जय कोहली सरकार। मैं सुनील शर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ और ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैं बाबा जी से दिसंबर में यहाँ दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मेरी लाइफ में एक नया जीवन शुरू हुआ है, इसके पहले बहुत सारी परेशानियों से मैं बहुत ग्रसित था और मन में 24 घंटा भय और तनाव रहता था। ऐसा लगता था कि लाइफ में अब कोई चारा नहीं है और बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और सभी कष्टों से मैं रहता था। जब से गुरुजी के दरबार में आया, जब से मैंने सिद्ध किट हवन की, जब से शारीरिक सुख, मानसिक और सामाजिक सभी तरीके से मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक की बात सुनील जी हम लोग करते हैं तो वो कौन सा ऐसा कष्ट था? क्योंकि हल्के फुल्के में तो दरबार वैसे भी कोई नहीं आता, लेकिन वो ऐसा क्या था कि जो दरबार आना पड़ा, वो क्या था? और मेरे ऊपर एक नौकरी में एक केस मेरे ऊपर डाल दिया गया था। मैं उसमें पूर्ण रूप से निर्दोष था, मुझे पता भी नहीं था। 10 दिन बाद पता लगा कि मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस लगा दिया गया है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था और मेरे को लगता था कि लाइफ में ये मेरे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। उस चीज़ को लेके मैं दरबार में आया था और काफ़ी मानसिक रूप से बहुत दुखी था। फिर मैंने दरबार में आके बाबा जी से दरबार में आके विनती की कि मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ। तो 100% मेरे को इस दरबार से टाइमली मेरे को जैसी पूर्वजों की मुक्ति हुई, अमावस्या पे 7 हवन करने के बाद, तो सारा सिस्टम नए तरीके से अपडेट हो गया। और मैं बाबा जी का दरबार है जो पूरे विश्व में मैंने सभी जगह जाके देखा है। मेहंदीपुर बालाजी भी हम लोग 40 साल से जुड़े रहे दरबार से और अन्य जगह भी मैं गया, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरे को एक नए जीवन की शुरुआत मिली, सारी परेशानियों कष्ट का निवारण हुआ, वो बाबा जी की बहुत बहुत कृपा हम लोगों पे है। आज मैं परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, पर मैं फैमिली को भी यहाँ लेके आया हूँ। तो सुनील जी का रहा जीवन में ऐसा क्या चला था? एज ए पत्नी जब आप उनको देखते थे, पुलिस की जॉब है, इतनी टफ जॉब है, उसके बाद भी इस तरीके के जब धार्मिक किसी जगह पे आते हैं तो सिर्फ मनोदशा थी या कुछ कष्ट की वजह से? नहीं, वैसे भी हम लोग शुरू से ही पूजा पाठ में तो रहते ही हैं, पूरा परिवार ही हमारा है। फिर भी अभी थोड़ी टेंशन इतनी आ गई हम लोगों की, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी की यहाँ से तस्वीर पहुँची है, तब से आज 5-6 महीने हो गए, कभी एक कुछ भी बात नहीं हुई आपस में। इतना मतलब तस्वीर में मुझे भी लगता है, वैसे मैं मान नहीं रही थी, फिर मुझे भी लगता है कि यार तब से तस्वीर आई है यहाँ पे महाराज जी की, मैं 2 अगरबत्ती लगाती, पाठ भी करती हूँ, तब से हम लोगों में बिल्कुल भी तू मैं नहीं हुई है यार। बहुत मतलब एक सीनियर जॉब में है, एक पुलिस की जॉब में है, जहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चलता है, क्योंकि जब वो देखते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लाइफ में उनका रहता है कि कौन आदमी क्रिमिनल है, कैसा है। जब दरबार में आ रहे थे तो क्या मानसिकता बन रही थी? जब देखा तो क्या लगा? दरबार में आया तो मैं बहुत दुखी था। शुरू में जब आया तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ भी निराश होकर जाऊँगा, लेकिन जो लोगों ने मेरा स्टाफ के मेरा यहाँ कांस्टेबल मिला, उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उसने बोला कि सर आप इस दरबार से जुड़े हैं, आपको सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। फिर बाबा जी ने जो बताया, गुरु जी ने मेरा अनुष्ठान कराया, उसके बाद से जैसे मेरे को बहुत जल्दी रिलीफ मिला, तो मेरी दरबार के प्रति 100% पूर्ण रूपेण आस्था बढ़ती गई। कौन सा कोई विशेष अनुष्ठान कराए? जैसे नॉर्मली हवन होते हैं वैसे ही चलता था? विशेष अनुष्ठान गुरु जी ने कराया था। तो यानी ये कहते हैं कि विशेष कृपा आपको मिली है? हाँ, गुरुजी की विशेष कृपा मिली है। गुरुजी की पास जब मैं आया, एक पहले मुझे अपने आप में गुरुजी का विशेष पावर इसलिए है कि पहले टाइम ही मैं जब आया तो फर्स्ट टाइम गुरुजी से अचानक मेरी मुलाकात हो जाना, गुरुजी का पूरे समस्या को समझ लेना और तत्काल उसका मेरे को उपचार विधि बताई, उसका ऐसा ऐसा करिए आप, आपके ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस बात से आज तक मुझे लगता है कि मैं आज आया हूँ दरबार में तो पूर्ण रूप मानसिक रूप से स्वस्थ होके और खुश होकर बाबा जी के पास आया हूँ, परिवार को लेके आया हूँ। आप लोग बच्चे हैं, एज ए यूथ जब हम लोग बात करते हैं, पहले तो नाम जानना चाहूँगा आपका। प्रियल शर्मा। प्रिया क्या कर रहे हो? प्रियल क्या कर रहे हैं आप? अभी जस्ट कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बेसिकली गिवन माई एग्जाम्स ऑफ 3rd ईयर ग्रेजुएशन और साथ में स्टेट सर्विसेज की भी प्रेपरेशंस कर रही हूँ। एज ए यूथ जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे, जब हम लोग एज ए यूथ बात करते हैं तो दरबार को किस नज़र से ये देखते हो? देखिए, हमेशा मेरी रैशनल अप्रोच रही है किसी भी चीज़ को, लेकिन
रिलीजियस हो या फिर सोशली कोई भी एस्पेक्ट है, वो मैं हमेशा रैशनली देखती हूँ उसे। जब तक मैं खुद में मुझे बिलीफ नहीं लगता है तब मैं सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करती हूँ, ना देखी हुई बात को एक बार को मान लेती हूँ, बट जब तक खुद नहीं महसूस करती हूँ उस चीज़ को, जब तक खुद प्रैक्टिकली सोचती हूँ, रैशनली नहीं सोचती हूँ, तब तक मेरे को बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और काफ़ी मुझे कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई चीज़ जानने को मिली। पापा पहले यहाँ आ चुके हैं बहुत बार और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, बट जब मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली है। तो अभी इस पॉइंट से, इस इनिशियल स्टेज से मेरी थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होगी। बिलीव भी अभी आया है बिलीव, और अब बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा जब नंबर ऑफ़ सिटिंग्स, और जब यहाँ पे आएंगे बार बार, तो काफ़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ का, ये बात तो माननी पड़ेगी। और फैमिली में पापा मम्मी को सेटिस्फैक्शन है तो ऑफ कोर्स बच्चों को तो होगा ही सेटिस्फैक्शन। एक सबसे बड़ी जो चीज़, गुरुजी को देखने के बाद क्या लगता है? बहुत बहुत पॉजिटिव, ये बात तो है। गुरुजी को देखने से पहले जो भी मेंटली माइंड में स्ट्रेस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो नेगेटिव, बट जब भी गुरुजी का फेस सामने आता है या उनसे इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी, मतलब बहुत मुस्कान आ जाती है अपने फेस पे ऑटोमेटिकली, और काफ़ी अच्छा लगता है। तुम लोगों के कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो गुरुजी के लिए हो या आश्रम के लिए हो, जो शेयर करना चाहते हैं? कुछ ऐसा तजुर्बा, कुछ ऐसा अनुभव जो बताना चाहते हो? बस यहाँ का बस यही अच्छा लगा कि बस सबको 100% अपना मिल रहा है बस। हाँ, सबको, सबकी परेशानी। कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है या सिर्फ देखकर ही हम लोग को बोल रहे हो? नहीं, बस नहीं, देखा भी और सब मिला भी है, सबको आराम मिला है, सबको रिलीफ मिला है। सुनील जी, कुछ गुरुजी के लिए ऐसा जो अभी तक नहीं बोल पाए और बोलना चाहते हैं ऑन कैमरा? ऐसा गुरुजी के लिए कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ गुरुदेव के लिए, और पूरी धरती में, हिंदुस्तान में और देश विदेश में कोई ऐसा दरबार नहीं है जो इस गुरुजी जिस तरीके से लोगों की चिकित्सा, ईश्वरीय चिकित्सा से लोगों को लाभ दे रहे हैं, लोगों के कष्टों का निवारण हो रहा है, वो बहुत बड़ी एक आश्चर्य की बात है। मैं पूजनीय बाबा जी, पूजनीय माँ गुरु माता जी, भगवान भोलेनाथ और इस दरबार को बहुत बहुत इनका ऋणी रहूँगा जीवन भर, और जो इस दरबार से जुड़ेगा उसको मैं श्योर बोल सकता हूँ कि उसको लाभ मिलेगा। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।